नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। बताते चले कि एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बगतरा में आयोजित विकास यात्रा की प्रदेशव्यापी समापन कार्यक्रम में बुधवार विधानसभा के 118 करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण और विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विकास यात्रा और लाडली बहना योजना के बारे में विस्तार से बताया। मंच पर आजीविका मिशन की महिलाओं ने मुख्यमंत्री की हजारों राखियों से मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री को हजारों राखियां भेंट की। इस दौरान उन्होंने बगतरा में 23,43,000 रुपए की लागत से पुलिस चौकी भवन का लोकार्पण भी किया है। बच्चे बड़े पहुंचेंगे। जनता में 80 उत्साह है, क्योंकि ये यात्रा केवल यात्रा नहीं थी कि गांव में गए, भाषण दिया और निकल लिए। ये यात्रा विकास और जन कल्याण का महायज्ञ थी। इन यात्राओं में एक तरफ विकास के कामों का लोकार्पण, शिलान्यास, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सीएम जनसेवा अभियान के अंतर्गत 83 लाख पूरे प्रदेश में नए हितग्राही जोड़े गए थे अलग अलग योजनाओं में, उनके लाभ का वितरण का कार्यक्रम भी इसमें था। और आवेदन भी लिया गया, अगर कोई छूट गया है तो हमने तय किया कि कोई नहीं छूटे। जो पात्र और रह गया है उसको भी योजनाओं की सूची में जोड़ा जाए। तो जो आवेदन प्राप्त हुए सीहोर जिले में भी, पूरे प्रदेश में भी, उन आवेदनों पर कार्रवाई करके स्वीकृति। कांकेर जिले के अमाबेड़ा थाना क्षेत्र के उसेली गांव में कल हुए नक्सली घटना में शहीद हुए भारतीय सेना के जवान मोतीराम आचला को उनके गांव बड़ेतेवड़ा में राजकीय सम्मान के साथ नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। वहीं कांकेर कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने मृतक जवान की धर्मपत्नी को प्रतीक चिन्ह तिरंगा झंडा प्रदान किया। भारतीय सेना का जवान असम में पदस्थ था, जो पिछले दिनों छुट्टी लेकर अपने गृह ग्राम बड़ेतेवड़ा आए हुआ था। मृतक जवान पास के गांव उसेली में मेला घूमने अपने पिता के साथ गया था, जहां 3 सिविल कपड़ों में पहुंचे नक्सलियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आचला जी, जो कि भारतीय सेना में पदस्थ थे और बड़ेतेवड़ा ग्राम के रहने वाले थे, छुट्टियों में अपने घर आए हुए थे और कल उसेली का जो मेला है वो देखने गए हुए थे। वहाँ मुर्गा बाजार के पास में कुछ अज्ञात नक्सलियों ने आकर के इनके ऊपर देसी हथियार से हमला किया और वहीं पर मौके पर ही इनकी मृत्यु हो गई। आज हम सबकी तरफ से इनको अंतिम सलामी दी गई और श्रद्धांजलि दी गई और इसी कार्यक्रम में उपस्थित। सर, नक्सलियों के द्वारा आर्मी के जवान को निशाना बनाया गया। मैं परिवार के साथ हूँ। ईश्वर उन्हें इतना बड़ा लॉस सहने की शक्ति दे। और दुख तो ऐसी स्थिति में परिवार का कम बिल्कुल नहीं किया जा सकता, पर जो भी आवश्यकता होगी प्रशासन। बेमेतरा में सामाजिक संस्थान शुभम मोटर्स की तरफ से समाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए टीबी मरीजों को गोद लेकर संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित कर खाद्य पोषण आहार का वितरण किया गया। कार्यक्रम में खंड चिकित्सा अधिकारी उपस्थित होकर मरीजों को पोषण आहार और समय पर टीबी की दवाई खाने की सलाह देते हुए नजर आए। बेमेतरा में राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड परीक्षा के तहत द्वितीय चरण की परीक्षा 27 फरवरी में ऑनलाइन आयोजित की गई। परीक्षा में अव्वल रैंक आने पर बच्चों को रैंक के आधार पर विदेश जाने का मौका मिलेगा। प्रथम चरण में कुल 60 विद्यार्थियों ने ओलंपियाड परीक्षा में हिस्सेदारी दर्ज की है, जिसमें 21 छात्र छात्राओं का राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय पर अच्छा रैंक हासिल होने की संभावना जताई गई है। इनमें से 3 बच्चों का द्वितीय चरण के लिए गोल्ड मेडल के लिए नाम चयनित हुआ है। कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ नासो ओलंपियाड परीक्षा का आयोजन हुआ था,
जिसमें हमारे बच्चों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सफलता हासिल की है, जिसमें से 3 बच्चों का सेकेंड लेवल के लिए सिलेक्शन हुआ है, जिनको गोल्ड मेडल प्लस सर्टिफिकेट जो है उनको प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम डीएवी परिवार की ओर से हम बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं। चार्ज हूँ का छात्र हूँ। मैंने नासा ओलंपियाड का पेपर दिलाया, जिसमें हमने 60 बच्चों ने हमने हिस्सा लिया, जिसमें से 21 बच्चों ने जोनल लेवल रैंक हासिल किया है और हमने तीन छात्रों ने गोल्ड मेडल हासिल किया है और अब दूसरा चरण बाकी है। इसमें अगर छत्तीसगढ़ के बस्तर से खबर है। बताते चले कि पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा क्षेत्र के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के जगरगुंडा कैंप में तैनात जवानों के बीच पहुंचे और उनसे बातचीत की। उन्होंने जवानों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके साहस और बहादुरी की प्रशंसा की और उनकी समस्याएं सुनी। डीजीपी ने कहा कि नक्सलवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी रहेगा। सीहोर जिले की इच्छावर पंचायत के ग्राम फांगिया में करोड़ों खर्च के बावजूद दर्जनों परिवार आज भी जल की समस्या से जूझ रहे हैं, जबकि यहां 1 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से नल जल योजना का निर्माण किया गया है, जिसमें कई वार्डों में कागज पर ही नल का शुद्ध जल मिलना बताया जा रहा है। इसकी हकीकत जब ग्राम के महुआवाली में नल जल योजना की पड़ताल करने पहुंचे तो देखने को मिला कि ग्राम फांगिया के मावड़ी वाली और फौज चौकी क्षेत्र में अभी भी कोई शासकीय जल स्रोत नहीं है। मध्य प्रदेश का सीहोर जिला गांव-गांव में स्वच्छ पीने के पानी की उपलब्धता से आत्मनिर्भर हो रहा है। प्रदेश के विकास पुरुष और संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व, मार्गदर्शन और देखरेख में उनके गृह जिले सीहोर में जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन से ग्रामीण परिवारों की जिंदगी बदल रही है। हर एक गांव को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का अभियान हमने चलाया है। प्रधानमंत्री जी के संकल्प को हमको पूरा करना है। जिले में स्वच्छ और सुलभ पेयजल आपूर्ति से न केवल पीने के पानी की समस्या का समाधान हो रहा है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और रोजगार जैसी जरूरी गतिविधियों को भी सहयोग मिल रहा है। सीहोर जिले में जल आत्मनिर्भरता की इस श्रृंखला में उल्लेखनीय गांव है फांगिया। जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूरस्थ अंचल में बसे इस गांव के हर घर को पीने का शुद्ध पानी अब घर में ही मिलने लगा है। जिले के इछावर ब्लॉक में आने वाला फांगिया जनजातीय गांव है। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन से पूर्व इन गांवों में शुद्ध पीने का पानी ठेकेदार आया, लेकिन वो कहता कि हमारे पास इसका बजट नहीं है, हम कहाँ से देंगे। फिर हम मंत्री के पास गए तो मंत्री जी ने कि जाओ हो जाएगा तुम्हारा काम। ये 3, 4, 5 महीने से तो ये पड़ा है, बर्मा बिगड़ा हुआ निजी साधन से हम ला रहे हैं पानी। ये भाई बहन परेशान होती है, 4 बजे रात से पानी भरने जाती है और बिजली हमारे पास आती नहीं, कभी डोरी टूट जाती है, कभी हवा में पेड़ गिर जाता है। 3 बार उसके लिए भी चले गए हम मंत्री जी। यहाँ पे पानी की क्या समस्या? बहुत परेशानी है। कहाँ से लेके आना पड़ता तुम्हें पानी? अभी दूर से लाना पड़ना है। कहीं तुम्हारे गांव में तो नल जल योजना है ना? अभी भी नहीं है हमारे गांव में। अच्छा, गांव में इधर तो है ही नहीं, इधर नहीं कुछ भी। एमपी के सीहोर में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते कुशलपुरा में झूलते हुए तारों से किसान की गेहूं से भरी ट्रॉली में अचानक आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने अपने घरों से पानी लाकर आग पर हालांकि काबू पाया, लेकिन तब तक फसल पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। तो ये बिजली विभाग की जवाबदारी है और बिजली विभाग की लापरवाही के कारण ये नुकसान हुआ है। और आगे भी गांव में बहुत सारी जगह पे तार खुले हुए हैं, नीचे हैं तार खेतों में, और भी बड़ी घटना हो सकती है। और बिजली विभाग को बार बार गांव वालों ने अवगत कराया, हमने भी अवगत कराया, इसके बाद भी इन लोगों ने
इस चीज को संज्ञान में नहीं लिया, इस कारण ये नुकसान हुआ है। और आगे बेमेतरा जिले के भैंसा गांव में बाल शोध मेले के लिए बच्चे पिछले 15 दिनों से अलग अलग विषयों पर शोध कर रहे थे। ज्यादातर विषय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और कुछ गणित के थे। इन विषयों पर शोध करते हुए बच्चों ने अपने गांव का इतिहास, यहाँ के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वातावरण, ग्राम पंचायत और वहां के मुखिया के चुनाव की प्रक्रिया, गांव में पाए जाने वाले फूल, स्थानीय तौर पर पाए जाने वाले औषधि, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग उम्र में दी जाने वाली टीकाकरण की जानकारी, टरबाइन के घूमने की क्रिया मॉडल बनाकर लोगों को दिखाई। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से खबर है, बताते चले कि शिवसेना ने महिला सेना का विस्तार जिला जांजगीर चांपा अकलतरा ब्लॉक में किया। बताते चले कि ग्रामीणों ने जाकर अपनी समस्याओं से शिवसेना जिलाध्यक्ष दिलेश्वर विश्वकर्मा को अवगत कराया, जिसमें कापन के वार्ड नंबर 1 के ग्रामीणों का कहना है कि आज 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज तक पंचू राम यादव के घर से लेकर ओगन पाठ तक नई रोड निर्माण की मांग पूरी नहीं हुई। इस दौरान अन्य ग्रामीणों ने भी अपनी समस्याएं गिनाई हैं। छत्तीसगढ़ के जिला बस्तर से खबर है, बताते चले कि अधिकारियों की मिली भगत से ठेकेदार मालामाल हो रहे। दरअसल ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पुलिया निर्माण कार्य में गुणवत्ता के हिसाब से काम नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से ठेकेदार मालामाल हो रहे हैं। निर्माण जो हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। इस पुल में छोटा छोटा राड लगा हुआ है, ये कौन से एमएम का राड लगा हुआ है? 8 mm का लगा हुआ है। ये क्या लगता है आप लोग को, ये 8 mm का राड पुलिया बनता है क्या? नहीं बनता है। तो ये ठेकेदार का मतलब मुनाफा दिख रहा है यहाँ पे। पुल का निर्माण जो हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। इस पुल में छोटा छोटा राड लगा हुआ है, ये कौन से एमएम का राड लगा हुआ है? 8 mm का लगा हुआ है। ये क्या लगता है आप लोग को, ये 8 mm का राड पुलिया बनता है क्या? नहीं बनता है। तो ये ठेकेदार का मतलब मुनाफा। जगदलपुर से खबर है, बताते चले कि जनता और जनता के अधिकार के लिए मुक्ति मोर्चा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस मौके पर अधिकार मुक्ति मोर्चा के प्रमुख संयोजक नवनीत चांद ने कहा कि बस्तर के सर्वांगीण विकास को लेकर लगातार हम जुटे हुए हैं। जनसंवाद कर उनकी समस्याओं को, उनकी आवश्यकताओं को, सुविधाओं को और असुविधाओं को विकास संदर्भ में जानने और समझने की हम भरसक कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान नवनीत चांद ने कहा कि आम जनता ग्रामीणों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक संख्या में 28 फरवरी को दोपहर 12 बजे जगदलपुर दंतेश्वरी मंदिर के सामने टाउन क्लब में सभी ग्रामीण पहुंचे, जिससे कि वो सभी की समस्याओं को सुन पाए, समझ पाए। और मोर आस मोर आवाज, भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों को गुमराह कर रही है कि मोर आस मोर आवाज के अंतर्गत जो है आवास नहीं दिए जा रहे हैं। वो लोगों को ये सच्चाई नहीं बता रही कि मोर आस मोर आवास अलग योजना है और प्रधानमंत्री आवास अलग योजना है। नगरीय निकाय में 2 टर्म भारतीय जनता पार्टी का रहा और 2 टर्म कांग्रेस का होने जा रहा है। आज मोर आस मोर आवास योजना की आधारशिला जगदलपुर के किसी भी क्षेत्र में नहीं रखी गई है, ना उसके लिए कोई भूमि आरक्षित की गई है। तो जिस योजना के बारे में दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जनता को गुमराह कर रही है, पहले वो सच्चाई बताएं कि आखिर उसके लिए भूमि कहां आरक्षित है। तीसरा, प्रधानमंत्री आवास। रतलाम में मायरा फाउंडेशन की शुरुआत की गई। बताते चले कि मायरा फाउंडेशन का उद्देश्य है कि कोई भी गरीब भूखा ना सोए और हर गरीब को तन ढकने के लिए कपड़े मिले। इसी के चलते मध्य प्रदेश के रतलाम में स्थित जावरा के प्रसिद्ध हुसैन टेकरी पर हर साल की तरह इस बार भी महफिले मिलाद का आयोजन किया गया, जहां मायरा फाउंडेशन ट्रस्ट और
फातिमा फाउंडेशन की तरफ से जरूरतमंदों को राशन वितरण किया गया। बता दें कि मायरा फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से पिछले 10 सालों से देश के अलग अलग राज्यों के धार्मिक स्थलों पर जरूरतमंदों के लिए कार्यक्रम और राशन वितरण का काम किया जा रहा है। मेरे लबों को महकता गुलाब कर देगा और हथेलियों की लकीरों पे एतबार न कर, हथेलियों की लकीरों पे एतबार न कर, अता अली का फिसर पे साफ कर देगा। और मेरे लबों को महकता गुलाब कर देगा और हथेलियों की लकीरों पे एतबार न कर, हथेलियों की लकीरों पे एतबार न कर, अता अली का फिसर पे साफ कर देगा। जांजगीर चांपा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग के 6 चोरों और 2 ज्वेलर्स सहित कुल 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से कुल 185 ग्राम सोना, 5 किलो 936 ग्राम चांदी और 4 लाख से अधिक की नकदी बरामद की है। पकड़े गए चोर आपको बताते चले कि सुनसान पड़े मकानों को अपना निशाना बनाते थे, जिसके बाद जब पुलिस को इस बात की सूचना मिली तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन सभी चोरों को धर दबोचा है और इनके पास से भारी मात्रा में सोना, चांदी और नकदी भी बरामद किया है। और राम प्रसाद बघेल थे और थाना प्रभारी बिल्ला अविनीश वो भी शामिल थे। रात में जो रेड करनी पार्टी गई थी, इस तरीके से पूरे जिले की टीम को इसमें शामिल किया गया था क्योंकि काफ़ी सारे आरोपी थे। और राम प्रसाद बघेल थे और थाना प्रभारी बिल्ला अविनीश वो भी शामिल थे। रात में जो रेड करनी पार्टी गई थी, इस तरीके से पूरे जिले की टीम को इसमें शामिल किया गया था क्योंकि छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में पुलिस ने अवैध डीजल भंडारण करने वाले एक व्यक्ति को 1160 लीटर डीजल के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से डीजल कारोबार और बरामद डीजल कोई वैध दस्तावेज उसके पास से नहीं मिला है, जिसके बाद आरोपी तामेश्वर रत्नाकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से खबर है, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1160 लीटर डीजल बरामद किया है और एक आरोपी को भी धर दबोचा है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।